बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले शोभा देखते हैं कि तीजी भूमि की परशाल किन स्थान पर आई है। ये देखिए, धाम सीढ़ियां चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। चारों कोनों में हीरा के थंभ जो 2 भूम सीधा ऊपर चले गए हैं। तो इन चौक की छत 2 भूम ऊंची और दाएं बाएं चबूतरे 2 भूम के आए हैं। भूम दर भूम 2 भूमें आई हैं। तो इन दाएं बाएं के झरोखों पर और मध्य चौक पर जो एक छत पड़ जाती है, यही तीसरी भूम की परशाल है। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर तीजी भूम जो एक छत आ जाती है, यही तीजी भूम की परशाल है। 28 स्तंभ का चौक, धाम दरवाजे का निशान और ये रसोई की हवेली। दूसरे भूम में है हम इन पहली हवेली में, रसोई की हवेली में दूसरी भूम में है, क्योंकि भूम दर भूम रसोई की हवेली आई है। रसोई की हवेली के ऊपर रसोई की हवेली आई है। तो दूसरी भूम से इन सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर सीढ़ियां चढ़कर तीसरी भूम में आ गए। बाहर निकले, इन मध्य गली से रसोई की हवेली के उत्तर द्वार से भीतर आ गए। अब यहां से पूरब की ओर चलना है। ये पूरब की दहलान पार करी, ये गली 28 स्तंभ का चौक। अब यहाँ 28 स्तंभ के चौक में आने के बाद हमें यहाँ तीजी भूम की शोभा नजर आएगी। सीधा खुद को तीजी भूम की परशाल में इन 28 स्तंभ के चौक में महसूस करें। 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करें। 28 स्तंभ के चौक के ये पूरब थंभ, मध्य में 2 मंदिर की मेहराब, वहां से 3 सीढ़ियां उतरती हुई, क्योंकि यहाँ पर 4 मंदिर बाय 1 मंदिर का 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है। 28 स्तंभ के चौक को पार कर रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ जो गली आनी चाहिए थी, उस गली में 4 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, इसे 4 मंदिर का चबूतरा कहते हैं। इन चबूतरे की शोभा आई है। ये देखिए, 28 स्तंभ का चौक, ये पूरब के थंभ, मध्य में 2 मंदिर की मेहराब, उतरती सीढ़ियां, और ये जो बीच की गली है, उन गली में 4 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। ये देखिए चबूतरे की शोभा। 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ियां उतरती हुई, दाएं बाएं भी सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों के दाएं बाएं कठेड़ा है, यहाँ पर भी कठेड़े की शोभा है, क्योंकि ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। अब इन चबूतरे की शोभा को पार करके 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आए। 1 मंदिर का तो चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा, इन पे सुंदर गिलम। चबूतरे के 28 स्तंभ के चौक की तरफ देखेंगे तो 4 तंब 3 मेहराबें नजर आएंगी। ये थंब 28 स्तंभ के चौक के ही हैं, पर ये चबूतरे पर भी नजर आएंगे।
4 थंब, 3 मेहराबे, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की। और इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 4 मंदिर की दहलान की शोभा हुई। 4 मंदिर की दहलान और दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर। इन्हें 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर जरूरत पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अभी मंदिर दिखाई दे रहे हैं, तो कभी जब लीला में जरूरत है तो उस वक्त ये दहलान रूप में, तो इसे 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं। 1 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी। अब इसके आगे आ गया 2 मंदिर का तो चौड़ा और 10 मंदिर की लंबी, तीजी भूम की परछाई। ये शोभा 10 मंदिर की तो लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी, ये तीजी भूम की परछाई। 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी, तीजी भूम की परछाई। और ये हरे रंग में 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है। दाएं बाएं 3-3 मंदिर नजर आ रहे हैं। इन परछाई के पीछे 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 3-3 मंदिर, यानी 10 मंदिर की दहलान हमें यहां से नजर आ रही है। 4 मंदिर का चबूतरा, 1 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की, ये 10 मंदिर की दहलान और ये तीजी भूम की परछाई। ये तीनों जगह तीजी भूम की जो भूमिका है उनसे ये तीनों 4 मंदिर का चबूतरा, दहलान और तीजी भूम की परछाई 3 सीढ़ी ऊंची आई है। देखिए महाराज शिव जी के 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक की पूरब के थंब, मध्य में 2 मंदिर की मेहराब, वहां से 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई, इन सीढ़ियों के चढ़कर इन 4 मंदिर के चबूतरे पर आ गए। 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, दाएं बाएं भी सीढ़ी और सीढ़ियों के दाएं बाएं कठेड़ा। इसके आगे 10 मंदिर की दहलान, जिनमें 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। और यहाँ देखते हैं पहला मंदिर नीला, ये नीलो न पीलो मंदिर, जहाँ पे श्री राज श्यामा जी भोजन के बाद विश्राम की लीला करते हैं। और ये पीला मंदिर, और यहाँ पर खड़े हैं तो दाएं हाथ को ये नीला मंदिर, यहाँ पे श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। और ये 2 मंदिर बाय 10 मंदिर की तीजी भूम की परछाई। तो ये तीनों जगह 3 सीढ़ी ऊंची आई है तीसरी भूम की बाकी शोभा से। तो ये 3 सीढ़ियां तो उतरती देखिए 28 स्तंभ के चौक में दाएं बाएं। अब ये जो 10 मंदिर की दहलान है, इनसे भी देखिए भीतरी गली में सीढ़ियां उतर रही हैं, चांदा चांदे के दोनों 3-3 सीढ़ियां। इसी तरह से इन मंदिर से ये जो 10 मंदिर का हांस है, 11वें मंदिर में जाना है तो ये सीढ़ी उतरती हुई, क्योंकि ये मंदिर से ये 10 मंदिर जो आए हैं, 10 मंदिर की दहलान आई है, 3 सीढ़ी ऊंची आई है। अब कुछ खड़े दृश्य दिखाती हूँ। 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं और मुख है धाम दरवाजे की तरफ। तो दाएं हाथ को आसमानी मंदिर, यहाँ श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। 28 स्तंभ के चौक की शोभा, गीलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। 28 स्तंभ के चौक को जैसे ही पार करेंगे तो धाम दरवाजे और 28 स्तंभ के चौक के मध्य जो गली आती है, उन गली में 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, सीढ़ियां उतरती हुई इधर भी, और ये देखिए पीले रंग में कठेड़ा। चबूतरे की स्तंभ के चौक की तरफ जो किनार है, उन पे 4 थंब, 3 मेहराबे, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की। इन चबूतरे को पार करेंगे तो ये 4 मंदिर की दहलान हमें नजर आ रही है और दाएं बाएं मंदिर लग रहे हैं। ये दहलान की शोभा 4 मंदिर की, ये नीला मंदिर और ये नीलो न पीलो मंदिर, ये जहाँ पे हाथ का निशान है। तो ये शोभा हुई तीजी भूम की परछाई की। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम हाँ जी। जी, इसमें दीदी जो पहले दहलान उसके बाद जो चबूतरा है वो 3 सीढ़ी और ऊंचा आएगा, जो मंदिर में से 3 सीढ़ी नीचे उतर रही है। ये वाला चबूतरा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो 4 मंदिर का चबूतरा, इसे 10 मंदिर की दहलान कहते हैं, और ये तीजी भूम की परछाई, ये तीनों 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। नहीं, इसमें आपने बताया, अच्छा ये 3 सीढ़ी नीचे उतरी है ना इन मंदिरों में से आपने हाँ, कहा। तो ये मंदिर जो है, ये जो घेर कर बाकी मंदिर आए हैं वो तो अपने स्थान पे आए हैं। ये जो 10 मंदिर के हांस के मंदिर हुए, ये जो 10, ये मंदिर 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो इन मंदिर से हमें
11वें मंदिर में उतरना है तो 3 सीढ़ी उतरना होगा। ये 10 मंदिर के हाथ के हो गए ना, 3 मंदिर ये हुए, 3 मंदिर ये और हाँ जी, 4 3 मंदिर ये। की जगह में दहलान आ गई। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर 2 मंदिर की जगह और दाएं बाएं एक एक मंदिर लेकर यहाँ तो दहलान की शोभा हो गई और दाएं बाएं 3-3 मंदिर। तो ये जो 10 मंदिर की जगह है ये 3 सीढ़ी ऊंची है। तो इन 10वें मंदिर से जब 11वें मंदिर में उतरना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। इसी तरह उतरना से ये पड़ेगा। भीतर गली में भी 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं चांदे से। ये जो अपने पास एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराब है, ठीक मध्य में 33 हाथ का दरवाजा। इन दरवाजे के सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा एक चबूतरा लग जाएगा। उस चबूतरे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर जाएंगी और ये भीतर की तरफ कठेड़ा आ जाएगा। इधर तो दीवार आई जाएगी, इधर कठेड़ा। ठीक है। और इधर भी देखो 4 मंदिर के चबूतरे से भी गली में भी सीढ़ियां उतर रही हैं, 28 स्तंभ के चौक में भी सीढ़ियां उतर रही हैं। मतलब ये तीनों चीजें सिर्फ 3 सीढ़ी ऊपर है। हाँ, ये तीनों चीज सीढ़ी ऊंची हैं। अगर हम यहां से चलते हैं सबसे पहले कि इस शोभा को लेते हैं, बाहर से शोभा दिखाती हूँ। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं 4-4 मंदिर के चबूतरे, इनके ऊपर दूसरी भूमि में चरोखे हो गए। इन तीनों पर जो एक छत आ जाती है ये तीजी भूमि की परछाल है। इन पे थंबों का क्रम वही है जो नीचे से आ रहा है, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी। मध्य की मेहराब 2 मंदिर की। ठीक इस तरह से यहाँ पर देखेंगे मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, ये हीरा की मेहराब है, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी। ये हो गई तीजी भूमि की परछाल। ये स्थान हो गया। ये जो बाहर निकला हुआ स्थान है ये तो वो जगह हो गई तीजी भूमि की परछाल। अब इसके भीतर देखते हैं तो 10 मंदिर के हांस के ठीक मध्य में 2 मंदिर का दरवाजा था और दाएं बाएं 4-4 मंदिर देखे थे अभी तक। तो वो जो दरवाजा था, दरवाजे के दाएं बाएं ये जगह दहलान हो गई, 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 3-3 मंदिर। लेकिन इसे 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं क्योंकि ये मंदिर भी समय पड़ने पर इसी तरह से दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इसके आगे धाम दरवाजा 28 स्तंभ के चौक के बीच में एक मंदिर की गली थी, उस गली में 4 मंदिर का चबूतरा। तो ये तीनों स्थान 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। बाकी शोभा तीजी भूमि की सेम आई है, भूम दर भूम जैसी शोभा आ रही है ना, बस तीसरी भूमि में ये शोभा विशेष है। चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान और तीजी भूमि की परछाल। ये नीलो न पीलो मंदिर, ये दूसरी हार का पहला मंदिर, आसमानी रंग का मंदिर। यहाँ श्यामा महारानी श्रृंगार सजती हैं, यहाँ राज्य श्रृंगार सजते हैं। तो आमने सामने तिरछे नजर से युवा स्वरूप एक दूसरे को निहारते हैं। राजी यहाँ पर और श्यामा जी यहाँ पर। 4 सखियां राजी को श्रृंगार सजाती हैं, 4 सखियां श्यामा जी को। और इन मंदिर में दोपहर के टाइम विश्राम की लीला होती है। नीलो न पीलो मंदिर। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी। दीदी जो दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर आई है, उनमें जो सीढ़ियां आई है वो चांदे वाली आई है ना? ये सीढ़ियां ना नीता जो भीतर गली में उतर रही है, जी दीदी, जी दीदी। हाँ ये चांदे से आई है। अपने पास ये 100 हाथ की जगह है, इनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य में दरवाजा आ गया 33 हाथ में। तो उन दरवाजे के ठीक सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा एक छोटा सा चौक बन गया। उसके दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर गई, चांदी की शोभा। क्योंकि अपने पास यहाँ 100 हाथ की जगह है तो कम हाथ में जहां पे सीढ़ियां उतारनी है वहां चांदों की शोभा आई है। तो 33 हाथ में ये सीढ़ियां उतर गई ना, 33 हाथ का चबूतरा, उसके दाएं बाएं से सीढ़ियां उतर गई। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी। जो मंदिर जो ये दहलान के 10वें से 11वें मंदिर में जाना है, हाँ तो मंदिर के अंदर भी सीढ़ियां चांदों में है? नहीं, ये सीधी आई है। ये ये सीढ़ियां सीधी है? सीधी, हाँ ये 3 सीढ़ियां दीवार की मोटाई में सीधी मिल जाएंगी। ये जो ठीक। पाखे की दीवार है ना, इसी हाँ दीवार जी, हाँ की जी। मोटाई में ये 3 सीढ़ियां मिल जाएंगी।
ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 28 स्तंभ के चौक से जब 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, हाँ 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो फिर आगे तो कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ना ना, बाकी नहीं, सारा आगे संभा सीढ़ियां नहीं चढ़ना, आगे अपने को सीधा ही आना है। सीधा यहाँ आना से ना। 3 सीढ़ी चढ़ गए, ये चबूतरे पर आए, चबूतरे से दहलान, दहलान से ये तीनों एक लेवल में है। हाँ जी, बस हाँ ये कंफ्यूजन। तीनों एक लेवल में है। नाम हाँ, प्रणाम जी। ये देखो 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं और मुख है अपना भारधाम दरवाजे की ओर। तो दाएं हाथ को आसमानी मंदिर है। ये मंदिर श्यामा जी की श्रृंगार का मंदिर है। यहाँ पे श्यामा महारानी श्रृंगार सजती हैं। और 6,000 मंदिरों की जो 2 हारें आई हैं, वहां पर सखियां श्रृंगार सजती हैं। बाहरी 6,000 मंदिर, भीतरी 6,000 मंदिर। ये देखिए 28 स्तंभ का चौक। चौक से 3 सीढ़ियां चढ़कर 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर आ गए। 4 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। मध्य में आपसे सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं देखिए सुंदर कठेड़े की शोभा। और दाएं बाएं गली में भी सीढ़ियां उतर रही है। यहाँ पे माउस थोड़ा छोटा दिखाई देगा मेरा। यहाँ पर भी सीढ़ियां उतर रही हैं, दाएं बाएं भी। एक तरफ दिखा रखी है, लेफ्ट साइड वाली देखिए, वहां पे सीढ़ियां उतरती दिखा रखी है। चार मंदिर की चबूतरे की सुंदर शोभा। यहाँ पे सुबह तीजी भूमि की प्रसाद का जो भोग होता है इसी 4 मंदिर की चबूतरे पर लगता है। श्यामा महारानी आसमानी मंदिर में श्रृंगार सजती हैं, राजी दहलान पे। श्रृंगार सज के जब सखियां भी श्रृंगार सज जाती हैं तो श्यामा महारानी जी को लेकर आती हैं। 28 स्तंभ के चौक से श्यामा महारानी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हैं और राजी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। मध्य की सीढ़ी पर युगल स्वरूप का मिलान होता है। फिर से वो दृश्य 28 स्तंभ का चौक, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा, चबूतरे के पीछे दहलान भी नजर आ रही है। 4 मंदिर का चबूतरा और पीछे दहलान की शोभा। मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, उनमें सीढ़ियां चढ़ती हुई। देखिए 5 और नीलवी की जो थंब है उनके साथ सिंहासन, कठेड़े को पीठ देके इन सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजते हैं। ये जो सिंहासन की शोभा है, यहाँ पर राजी श्यामा जी विराजते हैं। ये 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करें और मुख रखे। ये धाम दरवाजे के ऊपर का मंदिर है, तो धाम दरवाजे की तरफ या यूं कहें चांदनी चौक की तरफ मुख रखें। तो घेर कर सबसे पहले तो 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा, रंगों नगों से झिलमिलाते नूरी थंब, नीचे गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। दाएं हाथ को देखते हैं तो आसमानी रंग का मंदिर, जहाँ पे श्यामा महारानी श्रृंगार सजती हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार कर रही हैं, इनकी पूरब किनार पर पहुंचेंगे तो देखेंगे ठीक मध्य की मेहराब 2 मंदिर की मध्य मेहराब में यहाँ पर पूरी 2 मंदिर की लंबाई लेके सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ थोड़ी छोटी दिखा रखी हैं, पूरी 2 मंदिर की लंबाई लेके सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। 1 मंदिर का तो चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा ये चबूतरा। दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां गली में भी उतरी हैं। इन चबूतरे को पार किया तो खुद को दहलान में देखा। 4-4 थंब दोनों तरफ, उनमें 3-3 मेहराबें, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की और दाएं बाएं 3-3 मंदिर लग रहे। और जबकि भीतर से आ रही हैं तो दाईं तरफ देखेंगे पहला मंदिर नीले रंग का,
और दूसरा मंदिर नीलो न पीलो रंग का। इनमें राजेश श्यामा जी दोपहर को विश्राम की लीला करते हैं। इन 10 मंदिर की दहलान के आगे 2 मंदिर की तो चौड़ी 10 मंदिर की लंबी तीजी भूम की परसाल, जिसके पूर्व किनार पे ठीक मध्य में तो 2 मंदिर की मेहराब, ये हीरा की मेहराब है। हीरा के ये दोनों थंब है। फिर हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। इसी क्रम से इधर भी हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। तो ये 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान, तीजी भूम की परसाल, ये तीनों स्थान एक लेवल में आए हैं और तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तभी इन 10 मंदिर के हाथ से इन मंदिरों में उतरना होता है तो 3 सीढ़ी उतरना है। इन मंदिरों से भीतर की तरफ भीतर गली में भी चांदी से सीढ़ियां उतरी हैं। इस तरह से ये तीजी भूम की परसाल की शोभा हुई। परसाल में भी सीढ़ी आई है यहाँ परसाल में, साइड में। हाँ यहाँ पे साइड में सीढ़ी आ रही है। हाँ ये सीढ़ी छज्जे पे उतरी है। छज्जे पे का उतरी जो है। 33 हाथ का छज्जा है ना, हाँ जी। ये छज्जे पे उतरी है सीढ़ी। ये सीढ़ी गुर्जों की शोभा भी देखने में, ये जो गुर्ज है, आधा गुर्ज तो तीजी भूम की परसाल पे आया, आधा गुर्ज छज्जे पे आया। अब परसाल से उतरना है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे यहाँ से, इन दरवाजे से। तो यहाँ पे आधा दरवाजा ऊपर है, आधा नीचा है। ऊपर से जाएंगे 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, नीचे से चढ़ेंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। इधर भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे वो उतरेंगे, क्योंकि तीनों तरफ की जो चौखट है ना, वो 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तीजी भूम की परसाल से उतर रहे हैं तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे और इन बुर्ज में खुद को देखेंगे। यहाँ से आधा दरवाजा इन परसाल में है, आधा छज्जे पर है। तो इधर जब परसाल से उतर रहे हो तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाओ, लेकिन इधर से चलना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। इसी तरह से इधर से होगा, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। ये शोभा अपन पहली भूम से देखते आ रहे हैं। बुर्ज की इसी तरह से शोभा आई है। ये देखिए 10 मंदिर के हांस की गुर्ज है। ये जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का हांस है, ये उनके गुर्ज है। जी जैसे तीजी भूम की परसाल में वर्णन आता है ना कि पशु पंछियों को वो इन खींचते हैं ना नजरों से। हाँ, सुबह जब वो हाँ जी, पांची भूम से जब आते हैं सुबह, पहले प्रातःकाल जब आते हैं, ये देखो इसमें है ना, प्रातःकाल 6 बजे राज श्यामा जी सखिया जब पांची भूम से तीजी भूम की परसाल में पधारते हैं, तब इन तीजी भूम की परसाल में इन स्थान पर, यहाँ राज श्यामा जी मध्य मेहराब में और दाएं बाएं की मेहराबों में सखियां खड़ी हो जाती इन कठेड़ों को पकड़कर। और यहाँ चांदनी चौक में बेशुमार जाति के पशु पक्षी दीदार के लिए उमड़ते हैं। तो उन समय राजी सभी को अपनी अमृतमय नजरों से सींचते हैं। यहाँ से राजी सबको अमृतमय नजरों से सींचते हैं। उस वक्त शोभा में आता है कि वन भी सिजदे में झुकते हैं और जमुना जल का पानी भी उमड़ उमड़ के धनी का दीदार पाना चाहता है। इन मध्य मेहराब में राजश्यामा जी और घेर कर सखियां सब यहाँ खड़े होते हैं और समय बेशुमार जाति के पशु पक्षी इन चांदनी चौक में इकट्ठे होते हैं। ये लीला धाम सुषमा में पूरे अच्छे से है कोई क्वेश्चन? और 3 मिनट है। हाँ जी, हाँ जी। दीदी नीचे जैसे आपने 100 हाथ की बताई थी ना रोज, तो ऊपर कितनी आती है वो दूसरी और तीसरी भूम में जाके, ऊपर वाली भूमों ये में? वाली रोज से, ये वाली रोज से हाँ जी, हाँ यहाँ जी। यहाँ नीचे तो 100 हाथ की धाम रोज है, इसको धाम रोज बोलते हैं। हाँ जी, ऊपर हाँ जी, छज्जे हैं, यहाँ 33 हाँ हाथ के छज्जे हैं। बाहर की तरफ छज्जा, जैसे घरों के बाहर छज्जा निकालते हैं, ये देखो 3 सीढ़ी उतरती हुई इन छज्जे पर। यहाँ इधर से साइड से ये जो छज्जा जा रहा है ना, इसमें 3 सीढ़ियां उतर रही है। 33 हाथ का ये छज्जा जा रहा है, इसको जूम करके दिखाती हूँ। पे तो 100 हाथ का धाम रोस है पहली भूम में।
फिर उसके बाद 33 हाथ के छज्जे निकले हैं मंदिरों से। ये देखिए छज्जे की पूर्व किनार पे कठेड़े की शोभा। तो उसमें तो दीदी फिर 66 हाथ का ये गुर्ज आ जाता था, फिर ऊपर तो- वाली भूमों में तो यहाँ से भी जो गुर्ज है ना, गुर्ज को घेर के भी 33 हाथ भूम है। ये देखो आप कट दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब गुर्ज वही 66 हाथ ही आया है। हाँ 66 हाथ है। जैसे ये मंदिरों के आगे 33 हाथ छज्जा, फिर ये गुर्ज को घेर के भी 33 हाथ का ही छज्जा निकला है। ये देखो यहाँ छज्जा मंदिरों को घेर के भी 33 हाथ का है, गुर्ज को घेर के भी 33 हाथ का है। नीचे धाम रोज पे देखा था मंदिरों के सामने 100 हाथ की आ रही, गुर्ज के सामने 33 हाथ की आ रही। अच्छा प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, थैंक यू जी। प्रणाम जी दीदी।